प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 10 मैथ के फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करा दिया गया है। आप उस वीडियो को देख करके पढ़ सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर आधारित है और इसे आप ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। आपको प्रयोग करना है कौन सा नियम? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और बताना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम मानेंगे किसी की जगह हम मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक जो है a है, फिर उसका वर्ग निकालेंगे। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हमको ये प्रूव करना है। सबसे पहले लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है। अब क्या सिद्ध करना है? सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इक्वल टू क्या होना चाहिए? m होना चाहिए या a² इक्वल टू 3m+1 होना चाहिए। यही आपको प्रूव करना है। लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। हम आपको कई बार बताए हैं, होता है a = bq+r, जहां r का वैल्यू कम होता है किससे? b से, और किसके इक्वल हो सकता है? 0 से। तो हम मानेंगे माना b का वैल्यू कितना? b का वैल्यू 3 हो जाएगा और r का वैल्यू कितना होगा? r का वैल्यू जो होता है b से कम होता है और 0 तक होता है, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 से कम मतलब 2। तो 1 2 0 1 2 तक हो सकता है। लिखेंगे आता b इक्वल कितना? 3, b इक्वल 3 ले लीजिए और r इक्वल कितना? 0। तब क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है आपका, मिलेगा a इक्वल टू b जगह 3q प्लस r का वैल्यू कितना है? 0। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q। अब वर्ग करना है, दे देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a² इक्वल टू 3q² हो जाएगा, a² इक्वल टू 9q² हो जाएगा, a² इक्वल टू 3 इंटू 3q²। अब देखिए इसको हम धनात्मक पूर्णांक है ना, ये देखिए 3 और q धनात्मक धन संख्या दिखाई पड़ा होगा, धन है। धन को हम क्या मानेंगे? m मान लेंगे। a² इक्वल कितना हो जाएगा? 3m। पुनः हम क्या लिखेंगे? b इक्वल टू कितना? 3, r इक्वल टू कितना लेंगे? 1। तो हो जाएगा आता है a इक्वल टू 3q+1। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? a² इक्वल टू 3q+1 होल स्क्वायर, a² इक्वल टू, अब इसका विस्तार करिए, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। a² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9q² प्लस 1 प्लस 6q। a² इक्वल टू, देखिए ये 9 है, ये 6, इसको पास पा दीजिए, 9q² प्लस 6q प्लस 1। इसमें से कॉमन क्या होगा?
3 हो जाएगा, 3q² प्लस 2q प्लस 1। आपको पता है, देखिए ये नंबर लिखा है धनात्मक नंबर है, यहां से धनात्मक है तो हमने क्या बताया धनात्मक के लिए 3, इसके लिए m ले लेंगे m प्लस 1। तो देखिए आप जो है 2 ही स्टेप प्रूव किए तो ये आपका आ गया 3m आ गया, और कितना आ गया 3m प्लस 1 ले देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है लगा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 भी है। एकदम ऐसे है, केवल ये वर्ग लिखा गया है, यहाँ घन रहेगा, क्यूब रहेगा। तो हम आप बताने जा रहे हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए। हम लिखेंगे यहां घन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए, तब क्या हो जाएगा यहां 9m, और क्या हो जाएगा यहां 9 प्लस 1 9m प्लस 1, और या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये हो गया आपका। तो फिर वही करेंगे, हम लिखेंगे माना b इक्वल टू कितना 9, क्या रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। यहां मान लेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है, पूर्णांक a है, तथा b इक्वल टू कितना है 9। तो हमको क्या प्रूव करना है कि पूर्णांक का घन मतलब a का घन इक्वल टू कितना 9m, या a का घन इक्वल टू कितना 9m प्लस 1, या a का घन इक्वल टू कितना 9m प्लस 8। यही आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है आपको। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, आप इसको ध्यान पूर्वक समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता यह है कि a इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए अगर हम b का वैल्यू 9 ले लेंगे बच्चों, तो आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम b का वैल्यू 3 ले लेते हैं। 3 लेंगे, क्यूब करेंगे तो 9 आएगा ही, स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, क्यूब करेंगे तो जो है सब नंबर आता रहेगा। इसलिए हम जो है इसको b इक्वल टू 3 ले लेते हैं। b इक्वल टू 3 हो गया, और हमें पता है कि b का वैल्यू जो होता है एक ग्रेटर होता है, मतलब r का वैल्यू लेस होता है। किससे? b से। मतलब जो r का मान लिखेंगे b से कम होगा, मतलब 3 से कम होगा। और किसके इक्वल हो सकता है 0 के। r इक्वल कितना हो जाएगा 0 1 2, 3 से कम हो जाएगा। देंगे अतः अब हम इसको प्रूव करेंगे, लिखेंगे a इक्वल टू b का वैल्यू कितना है
3q प्लस r का वैल्यू कितना है 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन मतलब क्यूब होता है, क्यूब करने पर तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 1 क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब। 1 क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब कितना आएगा 27। 1 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 9 क्यूब, ऐसे लिखिए 9 इंटू 3 क्यूब। अब आप देखिए ये 3 क्यूब जो लिखा गया धनात्मक संख्या है, धनात्मक है, धनात्मक क्या मान लेंगे हम यम मान लेंगे। 1 क्यूब इक्वल टू क्या आ गया 3m आ गया। देखिए पहला वाला प्रूव हो गया। अब दूसरा पुनः हम करेंगे क्या, पुनः लिखेंगे, पुनः b इक्वल टू 3 r इक्वल टू 1, अतः a इक्वल टू, यहां रखिए, देखिए इसी में रखिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया ये। तो यहां रखिए a इक्वल टू 3, b वैल्यू कितना है 3q और r का वैल्यू कितना है 1। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों को क्या करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर तो क्या हो जाएगा, 1 घन इक्वल टू 3q प्लस 1 का, हम a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब का विस्तार करेंगे, हो जाएगा 1 क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 3q प्लस 1। 1 क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 और 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यू, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस 1। देखिए यहां से यहां तक में हम क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन लेंगे, हो जाएगा कितना 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब यहां से यहां तक हम क्या बताए थे, क्या लेना है आपको, यहां से यहां तक मान लेना है m। तो 1 क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। तो इस तरीके से ये दूसरा पार्ट भी देखिए सॉल्व हो गया। आपको अब प्रूव करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। हम लिखेंगे b इक्वल टू कितना लिखेंगे 3 और r इक्वल टू क्या बचेगा 2 हो जाएगा। तो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों घन कर दीजिए, हो जाए कितना 1 घन इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल घन। 1 घन इक्वल टू 3q घन हो जाएगा ये प्लस 2 का घन हो जाएगा, प्लस कितना 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2। a क्यूब इक्वल टू 27q का पावर 3 प्लस 8 हो जाएगा, प्लस कितना 54q स्क्वायर हो जाएगा कितना 36q। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1 क्यूब इक्वल टू 27 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। आप यहां से यहां तक देखिए क्या कॉमन होगा, 1 क्यूब इक्वल टू कॉमन हो जाएगा 9,
प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ 9 का मान कितना आ जाएगा 4 क्यूब प्लस 8। आप क्या बताए थे, ये सब धनात्मक संख्या है, क्या हम ले लेंगे इसको, 8 क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। तो ये आ गया 8 क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। तो हमने देख लिया कि ये सब जो संख्या हमको प्रूव करना था, घन करने पर सभी संख्याएं आ गई। तो हम इसको लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब आपको हम अगले दिन वीडियो में 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके नियम को भी बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, आप समझ अच्छी तरीके से आ गया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत से लोगों को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि उनका भी बहुत अधिक से अधिक फायदा हो। और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट भी करिए, आप हमको बताते रहिए, जिससे कि हम आपको नई नई वीडियो डालते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।